नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बातचीत कर रही हूँ अंकित के साथ। अभी वो बताएंगे खुद की, वो अपना परिचय देंगे। हम पर आज हमारा टॉपिक है होमोसेक्सुअलिटी, कि कैसे आप को पता चलता है कि यू आर गे और यू आर लेस्बियन, और आपको कैसे सोसाइटी में क्या किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, फैमिली में क्या क्या आपको सहना पड़ता है। मैंने आजकल बहुत लोग देखे हैं जो पार्टीज में आके ना बड़े मॉडर्न साउंड करते हैं और बोलते हैं, आई एम गोइंग फॉर राहुल एंड विकास शादी, और गोवा में है, दे बोथ गे, एंड उनके पेरेंट्स बहुत अच्छी शादी कर रहे हैं, और मैं अंकिता और प्रेरणा की शादी पे जा रही हूँ, साउथ इंडियन वेडिंग हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। उनको ये सब बोलने में बहुत अच्छा लगता है पार्टीज में, पर जब उनके अपने बच्चों पर आती है तो will they accept it? Will they accept that their son is a gay? और will they accept their daughter is a lesbian? उसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत। हाय अंकित। हाय पायल, सो गुड टू बी विथ यू। सेम यार अंकित, कितने टाइम से, 1.5 साल हो गया हम दोनों प्लान कर रहे थे कि हम दोनों बातचीत करेंगे इस टॉपिक पे। एग्जैक्टली। सो अंकित, थोड़ा बहुत आप अपने बारे में बताओ। जी, नमस्ते टू एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित भुगतानी। मैं एक एलजीबीटी राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। मैं स्वयं एक समलैंगिक हूँ और मैं क्वेयर हिंदू अलायंस नाम की एक सपोर्ट ग्रुप का संस्थापक हूँ। क्वेयर हिंदू अलायंस जो है वो एलजीबीटी राइट्स और हिंदुइज़्म को कनेक्ट करती है। तो ये अपने बारे में, मैं मुंबई से बेस्ड हूँ, इसलिए हम मिल नहीं पाए इतने समय से बात करते हुए। अच्छा, एलजीबीटी के बारे में मैंने ये सुना कि सब बड़े लेफ्टिस्ट होते हैं, इज इट ट्रू? ओह माय गॉड, आप इंटरव्यू शुरू करते ही एक बॉम्ब फोड़ रहे हो। देखिए, लेफ्टिस्ट उसका एक कारण है। क्या होता है कि कई बार जो है हम समलैंगिक व्यक्ति जब भी अपने आप को डिस्कवर करते हैं तो ये होता है करके कि हमारा परिवार के द्वारा अस्वीकार किया जाता है, समाज के द्वारा तिरस्कार किया जाता है। तो इस अवस्था में जब भी अब हम 16, 17, 18 साल के होते हैं तो एकमात्र स्थान जहाँ पे हमारा स्वीकार हो रहा होता है वो है एलजीबीटी कम्युनिटी का जो स्पेस है, उनके इवेंट्स है इत्यादि। अब वहाँ पे जब ये बच्चा जाता है तो क्योंकि वहाँ पे सारे ज़्यादा करके जो मुखर होके बात करने वाले लोग होते हैं एलजीबीटी अधिकारों के बारे में, वो क्योंकि लेफ्टिस्ट होते हैं, तो ये लोग भी चाहे ना चाहे जो है वो लेफ्टिस्ट में उनका इंक्लिनेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे पास नॉन लेफ्ट और राइट विंग वाले एलजीबीटी स्पेस है ही कहाँ। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमें नॉन लेफ्ट और राइट विंग वाला एलजीबीटी स्पेस बनाए जिससे हमारी पॉलिटिकल डाइवर्सिटी भी दिखे। राइट। दूसरी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि सारे एलजीबीटी लोग लेफ्टिस्ट हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टीवी के माइक में आके बातें करने वाले हैं, जो ट्रिगर करने वाले हैं, वो लेफ्टिस्ट। आपको उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ठीक है। आप सबने प्राइड परेड के फोटोज देखे होंगे। अब उस प्राइड परेड में मेरी तरह कपड़े पहन के जाने वाले लोग होते हैं। मैं कई बार धोती बंडी, हमारे जो वैष्णव ड्रेस है वो पहन के गया हूँ, लेकिन कभी ऐसे व्यक्तियों के फोटो आपको आएंगे नहीं जो ऐसे चित्र विचित्र कपड़े पहन के आधे नंगे पुंगे उनके प्राइड में आते हैं। हालांकि उनका भी एक स्थान है, उनका फेदर्स लगे होंगे, है ना, तो उनके फोटो आएंगे। अब आप बैठे बैठे सोचोगे कि हाँ भाई ये लोग होते हैं। अरे भाई, वो गे हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन ऐसे भी गे होते हैं, है ना। तो आपको जो सिर्फ दिखाया जाता है, आपको जो समझ में आता है मीडिया के द्वारा, वही पूर्ण सत्य नहीं है। तो सारे एलजीबीटी लोग लेफ्टिस्ट नहीं होते हैं, ज्यादा करके बात करने वाले शायद हो सकते हैं। अच्छा अंकित, आप मुझे एक बात बताओ, जब आपको पता चला कि आप गे हो, लाइक तो आपको पता आपकी इंक्लिनेशन इस तरफ है जी, तो आपने किससे बात करी? तो जब भी मैंने अपने आप को, मैं कुछ अलग हूँ, अब तक मेरे पास गे, समलैंगिक इत्यादि शब्द नहीं थे। मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को एक अलग महसूस किया ज़रूर से, राइट। तो उस समय मेरे को पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि स्कूल के बाकी जो लड़के हैं वो लड़की की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और लड़कियां जो है वो लड़कों से बात करना चाहती है, और उनमें ऐसा वो जो स्कूल लेवल पे 8, 9, 10 स्टैंडर्ड पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे जो चीज़ें कॉलेज में होने लगती है, वो सब हो रहा है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने आप को जो अलग महसूस किया, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, व्याख्या नहीं था। तभी कुछ लोगों ने, बच्चों ने ही क्लासरूम में, कॉलेज में 11th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, मजाक में मुझे कहा करके तू तो गे है। तो मुझे पता नहीं चला उसका अर्थ क्या था।
ओह गॉड, ओके। तो मैंने एक एज अ गुड स्टूडेंट, क्योंकि मैं पढ़ाई में हमेशा से अच्छा रहा हूँ, एज अ गुड स्टूडेंट कोई नया शब्द सीखते हैं तो हम इंटरनेट के पहले की ज़माने की बात है, तो मैं लाइब्रेरी भागा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ढूंढी, उसमें गे शब्द का अर्थ ढूंढा, और उसमें सबसे पहला अर्थ लिखा था पुरानी इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डायरी में, गे यानी somebody who is super happy। मैंने बोला वो तो मैं हूँ। और दूसरा अर्थ लिखा था somebody who is a homosexual, somebody who has attraction, sexual, emotional attraction towards the same gender। तो मुझे लगा शायद मैं दोनों हूँ। तो इस तरह से मुझे गे शब्द क्या होता है इसके बारे में पता चला, और इस तरह से मुझे लगा करके हाँ शायद मैं गे हूँ, क्योंकि जब भी मुझे गे शब्द नहीं पता था पायल जी, लेकिन बचपन में मुझे अट्रैक्शन सेम जेंडर के प्रति था। जैसे सावरिया सॉन्ग में जो वो हीरो है वो शर्टलेस दिखाया गया है, या तो फिर क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मिहिर की एंट्री जब भी होती थी, हाय हाय। Since then I have a fetish for a man in formals, so all the men in formals be aware। Yeah, my socials are there in the description। अच्छा, आप मुझे बताओ कि इन सब चीजों में आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, फैमिली का? तो मेरे पेरेंट्स का ना पायल इस तरह का रिएक्शन था कि ऐसा नहीं था कि कोई नेटफ्लिक्स का शो चल रहा हो जिसमें जब भी बेटा कम आउट करता है कि मम्मी मैं गे हूँ, तो मम्मी बोलेगी ओ लेट मी गेट माई बेस्ट शेफ ऑन सारी फ्रॉम द वार्डरोब एंड लेट्स गो आउट फॉर अ डिनर बेटा टुनाइट एंड सेलिब्रेट और एक्सेप्ट यू द वे यू आर। तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ऐसे केसेस मैंने जहाँ पे देखे जहाँ पे मम्मी पापा जो है अपने बेटियों को घर में बंद करके रखते हैं, कई बार कोई बुआ तांत्रिक के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और ऐसा कोई टॉर्चर वाला भी नहीं था। ना ही एकदम हाई सोसाइटी हाई एंड वाला स्वीकार, ना ही हाई एंड सोसाइटी में भी मैंने अस्वीकार देखे हुए हैं, बच्चों को कैद करके रखना, पढ़ाई बंद करा देना इत्यादि। तो ये हाई लो सोसाइटी वाली बात नहीं है, लेकिन ना ही पूर्णतः स्वीकार, सेलिब्रेटरी स्वीकार, ना ही कोई नेगेटिव तरह से अस्वीकार। मैं जो कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इस तरह से मैं समलैंगिक विषयों के ऊपर बात कई सालों से करता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं है। एट द सेम टाइम कभी मुझे लड़की से शादी करने के लिए प्रेशर नहीं किया है। हमारे समाज में कई बार होता है ना, हर दर्द की एक ही दवा है, बच्चों की शादी करा दो, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई बार आप जैसी मम्मियाँ ये सोचती है, आप नहीं डार्लिंग, नो सॉरी नॉट यू डार्लिंग, बट आपकी जो सोसाइटी में मम्मियाँ होगी आसपास की, वो ऐसे मैं भी ऐसे ही सोचती, मैं भी बच्चों को पूरे दिन बोलती रहती बेटा शादी कर लो, बेटी शादी कर लो, बेटा शादी कर लो, राइट। तो नहीं, शादी करने से कुछ ठीक नहीं होता, और मेरे पेरेंट्स ने कभी इस तरह से मुझे शादी करने के लिए भी प्रेशर नहीं किया। तो इट्स अनस्पोकन एक्सेप्टेंस टू द लेवल दे कैन, एंड आई एम फाइन विद इट। पर अब जैसे ना लोग बोलते हैं आजकल ना डिवोर्स स्टिग्मा नहीं है, तो कुछ भी चीज के लिए बोलते हैं इट्स नो लॉन्गर अ स्टिग्मा, बट स्टिग्मा है। आप अगर डिवोर्स्ड हो या आपकी फैमिली में बहुत सारे डिवोर्स्ड लोग रहते हैं या कईयों की तो क्वेश्चंस होते हैं, लोग बात करते हैं, पर ये बार बार ये बोलना सबको बहुत अच्छा लगता है, ये स्टिग्मा नहीं, ये स्टिग्मा नहीं। आपको लगा गे होना स्टिग्मा है? हाँ, गे होना बिल्कुल स्टिग्मा है समाज में, और ये केवल भारत की बात नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में भी है। अच्छा। हमें लगता है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव है। हाँ, भारत की तुलना में शायद वहाँ पे स्वीकार ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे भी स्टिग्मा आज भी है। तो कहीं भी किसी भी चीज़ का जो सामान्यतः समाज की धारणाओं से विपरीत जाता है, उसके आसपास एक स्टिग्मा बनी जाता है। तो होमोसेक्सुअलिटी के लिए फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं जो है वो एफिमिनेट नहीं हूँ, यानी कि स्त्रैण नहीं हूँ, लेकिन थोड़े जो एफिमिनेट समलैंगिक व्यक्ति होंगे, जो थोड़े स्त्रैण होंगे, राइट, तो लोगों को उनका देखने का नजरिया, जो ऐसे बात करते हो, ठीक है, तो वो भी तो मनुष्य है, उनकी प्रकृति वैसी है। लेकिन क्या उनके अंदर कुछ फेमिनिन आ जाता है? क्या आता है? कुछ नहीं आता। फिर वो ऐसे क्यों बात करते हैं? तो देखिए, तो उनके प्रति स्टिग्मा ज्यादा हो जाता है, ये पहले सवाल का जवाब। लेकिन देखिए, एक 3 चीजें हैं पायल जी, ठीक है। पहली चीज है कि आपका जन्म कैसे हुआ, जो शरीर की बात है, यानी कि बच्चा जब भी पैदा होता है तभी डॉक्टर उस बच्चे के गुप्तांग को देख के डॉक्टर सीज द बेबी एंड सेज कांग्रेचुलेशंस यू हैव अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है। इसमें सिचुएशन 3 ही चीज हो सकती है, या तो बॉय होता है, या तो गर्ल होता है, या तो कुछ बच्चे, जो लाखों में एकाध बच्चा ऐसे होते हैं जिनको जन्म से स्त्री और पुरुष दोनों के अवयव हो, दोनों के जेनिटल्स हो, या तो किसी एक का पूरा कंप्लीट हो, एक का पूरा हाफ हो,
there would be a situation in which they have external organs of a male and internal organs of the female, Okay. और vice versa. ये बहुत rare bodily medical conditioning है. तो ये जो सारे उसमें अराउंड 40 से ज़्यादा की सिचुएशन है, ये मेडिकल यू कंडीशन मीन टू से कि ऐसे भी होता है लाइक यू आर अ बॉय बट आपको आपकी बॉडी में यूट्रस भी है, ये ऐसे भी होता है? यस या वेरी एक्सट्रीम मेडिकल केसेस लाइक दीज, राइट. सो इन बच्चों को कहते हैं इंटरसेक्स. तो जन्म में 3 ये जेंडर आइडेंटिटी है. ये ट्रांसजेंडर नहीं होते. सॉरी ये सेक्स आइडेंटिटी है. पर मैं ये आता trans- हूँ, नहीं मैं अच्छा। आ रहा हूँ उसके ऊपर. ये सेक्स आइडेंटिटी जन्म के समय डॉक्टर का ये कहना ये पुरुष है या स्त्री है उसकी बॉडी को देख के, बराबर, या फिर इंटरसेक्स है अगेन बॉडी को देख के. ये सेक्स आइडेंटिटी है, केवल 3, पुरुष, स्त्री और इंटरसेक्स. ये बॉडी की बात है. पर सॉरी टू इंटरप्ट, पर डॉक्टर को कैसे पता चलता है ये इंटरसेक्स? क्योंकि उसको ना ही कंप्लीट पुरुष के अवयव हो आंतरिक और बाह्य, ना ही अच्छा। पूर्ण स्त्री के अवयव हो आंतरिक और, उसमें कुछ ना कुछ मेल जोल होगा. ओके. ठीक है, उसकी वजह से. दूसरा आता, ये शरीर की बात है. दूसरा होता है व्हाट डू यू कंसीडर योरसेल्फ टू बी, दैट इज अबाउट योर माइंड. ठीक है, तो अब मैं गे हूँ, यानी कि मेरा जन्म पुरुष के तौर पे हुआ. ठीक है, मेरे को कोई बॉडीली कंडीशनिंग नहीं है. जैसे एक बच्चा पुरुष पैदा होता है, बॉय पैदा होता है, वैसा ही. लेकिन उसके साथ ही जैसे कि कोई स्ट्रेट मैन है, उस खुद का अपने आप को मैन समझ रहा है दिमाग से, मैं भी अपने आप को पुरुष समझ रहा हूँ, उसमें भी कोई फर्क नहीं है. आपका जन्म बायोलॉजिकली फीमेल होगा, आप अपने आप को भी स्त्री ही समझ रहे हो. ठीक है, माइंड में अपने आप को मैं भी वैसा ही हूँ. अब इसमें क्या होता है, ट्रांस व्यक्ति जो होते हैं जिनका शरीर स्त्री का जन्म में होता है लेकिन वो हो सकता है अपने आप को पुरुष समझे, या तो जन्म पे पुरुष हो लेकिन अपने आप को दिमाग से अपने मन में अपनी आइडेंटिटी जो है वो स्त्री की तो समझे. वही ऐसे करके बात करते हैं. ये मैं आ रहा हूँ उसके पास. तो ये हुआ जेंडर, ये यानी कि ट्रांस व्यक्ति. ठीक है, अब तीसरी बात होती है किसको देख के आपका दिल धड़क धड़क करता है. वो कुछ कुछ देख के किसको होता है, आपका मिहिर को देख के करा. एग्जैक्टली राइट. तो मेरा जन्म पुरुष के तौर पे हुआ, मैं अपने आप को पुरुष समझ रहा हूँ लेकिन मैं पुरुष की और शारीरिक और मानसिक तौर पे आकर्षित होता हूँ, राइट. तो इसलिए मैं गे हो गया. यानी कि लेस्बियन यानी कौन, जो जिसका जन्म स्त्री है, वो अपने आप को स्त्री समझती है लेकिन उसका आकर्षण भी स्त्री की ओर है, पुरुष की ओर नहीं है, तो वो हो गई लेस्बियन. ठीक है, तो हमने गे लेस्बियन समझ लिया और ट्रांस समझ लिया. ठीक है, अब आप जो कह रहे हैं स्टैंड, वो होता है जेंडर एक्सप्रेशन. मैं अपने आप को दुनिया से किस तरह से व्यक्त कर रहा हूँ. तो मैं पुरुष हूँ, पुरुष मानता हूँ और मैं पुरुष की तरह बर्ताव करता हूँ. इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका बर्ताव है समाज के प्रति वो थोड़ा स्त्रैण हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि कोई स्त्री होती है वो बहुत मर्दानगी होती है, जरूरी नहीं कि वो लेस्बियन है. जरूरी नहीं, कोई स्त्री थोड़े स्त्रैण होते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वो गे है. वो गे है या नहीं है वो तो उन्हीं को पता. तो ये होता है जेंडर एक्सप्रेशन, किस तरह से आप समाज में बर्ताव करते हो. तो ऐसी आपने बहुत सारी मर्दानगी औरतें देखी होगी, शादी की हुई है, बच्चे भी है, और हो सकता है कि वो स्ट्रेट ही हो. और ये होता है कि आप दोनों से अट्रैक्ट होते हैं. उन्हें कहते हैं बाइसेक्सुअल. हाँ. तो वो पुरुष है और स्त्री और पुरुष दोनों की ओर आकर्षित होते हैं, और स्त्री है और वो भी दोनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, उन्हें कहते हैं बाइसेक्सुअल. इज इट दैट इजी? व्हाट, मतलब कि आप अपने आप को कैसे भी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आप मोल्ड कर रहे हो कि Yeah. मतलब एक बार आप स्त्री को देख के अट्रैक्टेड हो तो यू आर हैविंग सेक्स विद हर आल्सो, एंड देन you see an attractive man, you get attracted to that man, and then you're having sex with that. Is it possible? Like, for bisexual people gender doesn't matter. Okay, straight only people, having sex matters. okay, the question, counter question to that would be Payal, that क्या स्ट्रेट लोगों को केवल सेक्स चाहिए? एक कोई स्ट्रेट लड़का है, क्या वो किसी भी लड़की के साथ सोएगा? या कोई स्ट्रेट लड़की है, क्या वो किसी भी पुरुष के साथ हम बिस्तर होगी? नहीं, राइट. उनमें भी और कैटेगरी चाहिए ना, कि हाँ एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, हाँ. मेरे टाइप की होनी चाहिए. तो वैसे भी समलैंगिक व्यक्तियों में, बाइसेक्सुअल व्यक्ति में होता है. तो ओनली सेक्स मैटर्स? नो. इफ स्ट्रेट वर्ल्ड इज ओनली सेक्स मैटर, देन हियर आल्सो ओनली सेक्स मैटर. इफ देयर आर लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड ऑल दैट, मैं एक जोक बताता हूँ. ठीक है, मैं एक कॉर्पोरेट बड़ी कंपनी में, मैं नाम नहीं दूंगा, वहाँ पे लेक्चर देने गया था इस विषय के ऊपर. ठीक है, तो लेक्चर बहुत अच्छा रहा. उसके बाद ये मल्टीनेशनल कंपनी का एमडी मेरे बाजू में बैठा हुआ है, हम लोग वर्किंग लंच कर रहे हैं, और उस बाद में पूछते
अंकित आर यू रियली गे? तो मैंने पहली बार तो इग्नोर किया, 5-10 मिनट गई, वापस से पूछा अंकित आर यू रियली गे? तो मैंने बोला अमित इज इट इंक्वायरी और इनविटेशन? इफ इट इज एन इंक्वायरी इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, एंड इफ इट इज एन इनविटेशन सॉरी यू आर नॉट माय टाइप। ओह गॉड, रियली? राइट, तो हमने भी लाइक्स और डिसलाइक्स होती है। नहीं, पर आप अप्रोच कैसे करते हो? किस How तरह do you like approach a guy? So there are so many online apps and places अच्छा, like that, available now. through that, हाँ, हाँ, but not like there are events. No, but like in real, अब events पे तो सभी फिर gay या lesbians ही हाँ, होंगे ना, हाँ, मतलब। हाँ। But जैसे suppose you go to a party हाँ, where everybody is there, like हाँ, hetero, homo, हाँ, everybody is हाँ, there. So but you like a guy. हाँ, So आपको कभी like this friend of mine who's gay, who he keeps telling me कि you'll be surprised कि इतने married men हैं गुड़गांव में, he was talking about कि इतने married men हैं गुड़गांव में कि he slept with them. yes. And he's there, they look very happily married and you know they've got kids and but they have this tendency. But इसीलिए मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है लैवेंडर मैरिज। ये क्या होता है पता है? ये होता है कि वो समलैंगिक व्यक्ति जो समाज के प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में, ये बेटा शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा के प्रेशर में आके प्रेशर में शादी कर लेते हैं। पेरेंट्स को अपने बारे में बताते नहीं, या तो बताते तो भी पेरेंट्स ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं, और उसके बाद वो अपनी वाइफ को या हस्बैंड को चीट करके बाहर मुंह मारते होते हैं। तो स्पेशली मैं सारे पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा, क्या आप अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे गे व्यक्ति से कराएंगे? यदि आपका जवाब ना है तो आपको किसने अधिकार दिया है किसी और की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करने का? अगर आपका बेटा या बेटी कह रहा है कि वो समलैंगिक है, उन्हें सपोर्ट करना ना करना वो सेकेंडली बात है, लेकिन उसकी ज़बरदस्ती शादी मत कराओ। क्योंकि आज से 30 साल के बाद अगर उसकी बेटी को पता चला कि मेरा बाप गे थे, तो बेटी पे क्या गुजरेगी? किसी और की लड़की को जिसे बहू बना के आप घर पे ला रहे हो, उसके ऊपर क्या गुजरेगी? तो ये भी सोचना चाहिए हमें। जैसे वो जो मैं आपको अपने गुड़गांव के फ्रेंड की बात बता रही थी, वो मुझे कहता है व्हेन ही गोज टू अ पार्टी की मैं तो देखता हूँ कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ बड़ा हाथ पकड़ के पार्टी में एंटर कर रहे हैं, दे ऑल गोइंग ऑल कुची कू विद ईच अदर। कहता है पर अंदर खाते मुझे पता होता है कि बेटा यू तो स्लेप्ट विद मी लास्ट वीक, यू स्लेप्ट विद मी एंड तो इतनी हिपोक्रेसी है और इतना तो बट वो तो चीटिंग स्टेट लोगों में भी तो होती है। आपके गुड़गांव की पार्टी में तो बहुत सारी और कहानियां भी तो है। हाँ। तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो उसमें आप ब्रीडर्स लोग भी कुछ कम नहीं हो। और हाँ, मैं सॉरी आपको ब्रीडर्स कह रहा हूँ, स्ट्रेट लोग, क्योंकि आप लोगों ने सदियों से हमें जो है वो प्रताड़ना की है, तो अब तो थोड़ा हक तो हमारा भी बनता है। हाँ, करिए जरूर, यू हैव फुल राइट ये आपको करने का है। और अंकित आप क्या चीज़ें फेस करते हो और कुछ ऐसी जो बहुत ही शॉकिंग होती है आपके लिए, और आप लोगों का मन नहीं करता लाइक अगर सपोज कि आपके भी बेबीज हो? हाँ, वो इंस्टिंक्ट आती है आपके? ऑफ कोर्स नाउ अब मेरी उम्र जो है वो 33 साल की हो गई है। This is nothing. हाँ, but like I have a partner for 10 years now. Okay. Right, we are together for 10 years. So you have a live-in relationship? No, my partner is taking care of his aging parents Okay. at his hometown currently. Ah. So we are in a long distance relationship. But in early stage of my relationship, we were together in Mumbai. Then he had to move to take care of his parents for a while right now. But we are together for 10 years. We both are And committed, no cheating, nothing. Yeah, and so that's why now we feel like having a baby, but the Indian law doesn't allow us to adopt a child. There would be a child out there without a parent, without a safe, loving home environment, wherein I could provide that. I could provide all that which a child needs, from financially to stability to a loving, protective, safe home for their complete growth and holistic growth. But unfortunately, the law of this country doesn't allow me to do so. आपको लगता है कभी इतनी ओपन होएगी सोसाइटी? देखिए, तो क्योंकि मेरे को लगता है जो जजमेंट्स होती हैं, जो लॉज होते हैं, वो एक सोसाइटी को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। Absolutely. They're a reflection of the society. तो आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी को अभी इतना इमेंसिपेटेड नहीं है या इतनी मॉडर्न नहीं है, इतनी यू नो, तो आपको लगता है कि ऐसे लॉज बन सकते हैं कि बन सकते हैं? जवाब है हाँ। क्या बनने चाहिए उसका भी जवाब है हाँ, लेकिन समाज अपना एक खुद का भी समय लेता है। इफ़ यू सी हिस्टोरिकली
right? Even the women's getting equal rights in terms of voting right, basic, not only also in India but in the United States, is less than 100 years from now, right? So India decriminalized homosexuality just in 2018. तो आप इतिहास की दृष्टि में देखो तो ये 2018 तो बस अभी की ही बात है ना? तो आई होप कि बिफोर आई डाई आई विल हैव एटलीस्ट सिविल पार्टनरशिप राइट्स, इफ नॉट मैरिज राइट्स एंड इफ नॉट अडॉप्शन राइट्स। सिविल पार्टनरशिप राइट्स क्या होते हैं? सिविल पार्टनरशिप राइट्स ये होते हैं पायल जी कि आप स्ट्रेट लोग ना शादी को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। आपकी शादी होती है ना तो आपको बहुत सारे बुके ऑफ राइट्स गवर्नमेंट स्टेट ऑटोमेटिकली दे देता है, जैसे कि राइट टू ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट, राइट टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी, राइट टू किन, यानी कि लाइक आपके में से किसी एक का देहांत हो जाता है तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक विदाउट अ विल ट्रांसफर होना, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल विजिटेशन राइट्स, ये जो राइट ओवर अ मॉर्टल बॉडी, राइट, हु हैज द राइट, ये सब तो लाइफ की बात है। हु हैज अ राइट टू स्विच ऑफ द वेंटिलेटर व्हेन डॉक्टर से कभी कुछ बचा नहीं है इसमें, हु टेक्स दैट कॉल? जिसके साथ मैंने 20 साल की ज़िंदगी, बस 25 साल की ज़िंदगी गुजारी है वो, या जो कज़िन जिसने मुझे छोड़ दिया था, बोला था कि तू तो हिजड़ा है और करके मेरे से संबंध मत रखो, और जिसने मुझे 30 साल से बोला भी नहीं है, वो मेरी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? जिसके साथ मैंने एक एक दिन गुजारे, या जो परिवार ने जिसने मुझे धक्के मार के रास्ते पे छोड़ दिया था, अब प्रॉपर्टी के लिए आ गए वापस, राइट? तो ऑल दिस राइट्स कम विद अ इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज मैरिज। आप विदाउट इवन यू नोइंग इट, आप स्ट्रेट लोगों को ऑलमोस्ट ये सारे राइट ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 100% राइट्स मिल जा रहे हैं पार्टनरशिप के। तो ये हमें चाहिए। तो सिविल पार्टनरशिप लड़ रहे हो आप लोग कोर्ट में? कोर्ट पे अनफॉर्चुनेटली हम हार गए। ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ को इंटरप्रेट करना हमारा काम है, नया लॉ बनाना हमारा काम नहीं है। तो ये नया लॉ की बात है, आप पार्लियामेंट में जाइए। आपको लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट आपके लिए कर देगी? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ने वाला है, बिकॉज जो भी हुआ है ना हमारे लिए वो बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर हुआ है जी। होमोसेक्सुअलिटी का डीक्रिमिनलाइजेशन पॉजिटिव जो हुआ है वो बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर हुआ है, मोदी जी की वजह से, मोदी जी के शासनकाल के अंदर हुआ है, ये तो पक्की बात है। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी फॉर गुड कंस के राज्य में हुआ 2018 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल के दौरान हुआ, ठीक है। उसके बाद ट्रांस एक्ट पास किया गया इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, बीजेपी ने किया। व्हाट इज ट्रांस एक्ट? ट्रांस एक्ट जो है वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में है, यानी कि उनको अपनी आइडेंटिटी मिलना जरूरी नहीं। आज भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आप आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि में मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर कर सकते हैं। हाँ, मैंने फॉर्म भी देखा है। हाँ, उसमें है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, राइट। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है अगर आप एशियन अपने रीजन को देखेंगे तो, राइट। तो ये सब मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। आज सुबह ही मैं जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस वेलफेयर में मिलके आ रहा हूँ कुछ व्यक्तियों को, अधिकारियों को जो बहुत लगाव से काम करना चाहते हैं ट्रांसजेंडर के राइट्स के बारे में। तो उस तरह से बातें हो रही है और काम भी हो रहा है। तो जो भी हुआ है अच्छा पॉजिटिव, वो तो मोदी जी के कार्यकाल में हमारे लिए हुआ है, ये तो सत्य की बात है। एक मेरा आखिरी सवाल आपको क्या लगता है और क्या ऐसी बातें हैं जो ऑडियंस को पता होनी चाहिए? ऑडियंस को ये बात सबसे पहले पता होनी चाहिए फ्रॉम अ फैमिली पर्सपेक्टिव कि आपके घर में अगर कोई कहता है कि मैं समलैंगिक हूँ तो उसका जैसे है वैसे स्वीकार कर जाए, उसको फोर्स मत करिए। क्योंकि समलैंगिकता ऐसा नहीं है कि मैं जब भी छोटा था तभी मैंने ये सोचा कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन एक समलैंगिक बनूंगा, ऐसा नहीं है। कोई क्यों ऐसा, अगर ये चॉइस होती, व्हाई वुड समबडी चूज टू सिलेक्ट अ लाइफ ऑफ रिजेक्शन, हार्डशिप, ट्रोलिंग एंड अब्यूज? व्हाई वुड समबडी चूज दैट? जिस तरह से स्किन कलर नैसर्गिक है और प्राकृतिक है, ये हम चूज़ नहीं कर सकते। हमारे आँखों का रंग हम राइट हैंड से खाते हैं, लेफ्ट हैंड से खाते हैं, हमारे बालों का रंग, ये जिस तरह से नैसर्गिक प्राकृतिक है, वैसे ही मेरी समलैंगिकता नैसर्गिक प्राकृतिक है, ये मैंने चूज़ बिल्कुल भी नहीं की। दूसरी बात, कई बार लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि कई बार बच्चों के साथ बचपन में कुछ गलत हो जाता है, उसकी वजह से बाद में उनको ये अच्छा लगने लगता है। Sometimes children have unsafe
childhood, they get violated by the adults in their home or neighborhood, and then they start liking it because वो कई साल तक चलता रहता है समय तक. I had a almost like completely safe and healthy and happy childhood, and yet I discovered to be gay. तो पहला मिथ जो है वो चॉइस है, वो मेरे इसमें नहीं है. मैं जन्म से ही गे हूँ. जब भी मैंने अपने आप को डिस्कवर, जब भी मुझे गे शब्द नहीं पता था, तभी भी मेरा आकर्षण पुरुषों के प्रति था. तो नेचुरली मैं गे. Do men like do during your childhood or like when you were in school or जी. college, you think men used to be like please यार दूर रहे मेरे से तू? नो बिल्कुल नहीं, बिकॉज मेरा कोई अट्रैक्शन मानसिक था. अच्छा. राइट कभी मैंने उसको व्यक्त नहीं किया. Okay. जैसे स्ट्रेट बॉयज लोग जो गर्ल के नजदीक, लड़कियों के नजदीक जाना चाहते हैं, कई बार बच्चे वो उनके वॉशरूम में घुस जाते हैं और ऐसे सब मस्ती भी जो नहीं करनी चाहिए करते हैं. ऐसा मेरा कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ. राइट तो मैंने कभी भी अपने आप को व्यक्त उस तरह से नहीं, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था ये पर क्या है. आपका भी कभी, ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, पर आपका भी जैसे कभी कोई अफेयर टूटा है और आप यू आल्सो बीन थ्रू द इमोशनल Of course. upheaval the way Of गर्ल एंड course. बॉय का वो होता है. Of course, I have had my own share of exes as well, and experience of human life, of love, breakup, and all that. And I think that all that experience makes us richer as a human. So I have also had those in my life. थैंक्स सो मच अंकित. मैं कब से, मैं 1.5 साल से आपको बोल रही हूँ बात करते हैं बिकॉज इस टॉपिक पे बहुत ओपनली बात है. और मेरे को हमेशा यूथ से बात करनी थी. मुझे मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं who are gay and who are in their late 50s and early 60s, but I always felt कि मुझे यंग किसी यूथ से बात करनी है. जी जी. थैंक यू सो मच अंकित. So thank you so Thank you, much namaste. everyone for listening to this conversation. अगर अभी आपको लगता है कि कोई प्रश्न रह गया हो और आपको पर्सनली मुझे रीच आउट करना है, तो मेरे सोशल्स है सिटीजन अंकित, CITIZEN हर जगह पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, तो आप रीच आउट कर सकते हो मुझसे. थैंक यू सो मच पायल जी Thank फॉर you. हैविंग मी एंड Thank लवली you. फूड बिफोर दिस Yeah. and this lovely conversation. Thank you so much. Namaste and Jai Hind. नमस्कार.